हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। मैं आ गई हूँ एक नई पिक कार्ड रीडिंग के साथ। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके कनेक्शन में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। ये खास तौर पे आपके लिए तब है अगर आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं आप उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं है। आप कांटेक्ट में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल रिलेशनशिप में इस वक्त आप दोनों नहीं हैं। तो इस पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि कनेक्शन की करंट एनर्जीज क्या है, फ्यूचर में क्या होने के चांसेस हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, सब कुछ हम एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई एडवाइस चाहिए तो मैंने नीचे एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक डाला है, उसको आप देख सकते हैं। फिलहाल इस पिक कार्ड रीडिंग में वीडियो पॉज करके उस पाइल को सिलेक्ट करिए जिसकी तरफ आपका अटेंशन सबसे ज्यादा जा रहा है। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में ही मिल जाएंगे। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे happyhightaro@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। उसके सारी डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये वाला नेकलेस चूज किया था तो चलिए देखते हैं कि आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है। ऑलराइट, कई कार्ड्स हैं हमारे पास, डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस वक्त इस कनेक्शन में आपकी क्या एनर्जी है। उसके लिए जो कार्ड हमारे पास निकल के आया वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ग्रुप नंबर 1, आप डेफिनेटली इस वक्त इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बैकस्टैब्ड फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपके साथ जो भी किया है बहुत गलत किया है। उन्होंने प्रॉब्ली आपको या तो वो एकदम से छोड़ के चले गए या उन्होंने आपको धोखा दिया, या आप एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ऐसा कर रहे थे या कर रही थी कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन हुआ। तो आप को उस चीज का बहुत गहरा असर पड़ा है, बहुत चोट खाई है आपने उस एस्पेक्ट में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसा कि मैं कहती हूँ हमेशा 10 ऑफ स्वॉर्ड्स देखिए कि कोई ऐसा इंसान जिसकी पीठ में इतने स्वॉर्ड्स भुके हुए हो, इमेजिन ही कर सकता है कोई कि इसको कितना दर्द हो रहा होगा। अब देखते हैं कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, आपके जो पर्सन है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है इस वक्त इस कनेक्शन में। उसके लिए हमारे पास निकल के आया किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो जैसा कि मैं देख सकती हूँ जितने दुख में आप हैं ये इंसान उतने दुख में नहीं है, इनफैक्ट दुख में है ही नहीं। जितना बुरा आपको लग रहा है चीजों के खत्म हो जाने का, उनको नहीं लग रहा है। वो, मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये बंदा या बंदी जो कोई भी है ये मजे में है। इस इंसान का सारा ध्यान इस वक्त अपने करियर पे है। हो सकता है इनका कोई बिजनेस हो, उस बिजनेस पे इनका ध्यान है इस वक्त। लेकिन डेफिनेटली जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको कितना ज्यादा हर्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, ये इंसान उन एनर्जीज में नहीं है। हो सकता है रहे हो, लेकिन करंटली वो ये हार्ट ब्रेक, ये पेन महसूस नहीं कर रहे हैं जैसे आप कर रहे हैं। आप देखते हैं कि रिलेशनशिप जो है, आपकी ओवरऑल जो कनेक्शन है, उसकी करंट एनर्जी इस वक्त क्या है। और उसके लिए जो कार्ड हमारे पास निकल के आया वो है द फूल कार्ड इन रिवर्स। जो फूल कार्ड जब अपराइट निकल के आता है तो मेरे मुताबिक बहुत होप होती है, चाह होती है, इच्छा होती है किसी चीज में एंटर करने की। कोई रिलेशनशिप हो या कोई करियर हो, कोई नौकरी हो, बहुत एंथुजियाज्म होता है, बहुत उमंग होती है। लेकिन क्योंकि ये रिवर्स में निकल के आया है तो आप दोनों को ही करंटली इस रिलेशनशिप से इतनी कोई खास उम्मीदें नहीं है, इतना कोई खास आउटकम आप दोनों ही एक्सपेक्ट नहीं करें। आप दोनों ही जिसको कह सकते हैं बहुत ज्यादा निराशा छाई हुई है ओवरऑल इस कनेक्शन के ऊपर। इस वक्त बहुत स्टक एनर्जी है ये। आगे बढ़ के कुछ करने के लिए आप दोनों में से ही कोई तैयार नहीं है। क्योंकि जब फूल कार्ड सीधा निकल के आता है तो वो रिप्रेजेंट करता है
बेधड़क होके, बेझिझक होके किसी चीज की तरफ आगे बढ़ना, उस चीज को करना। लेकिन क्योंकि ये रिवर्स में निकल के आया है, तो ये दिखाता है कि इस कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ना तो इस वक्त आप तैयार हैं, ना ये इंसान तैयार है। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, अब देखते हैं कि फ्यूचर में आप इस कनेक्शन से क्या चाहती हैं या क्या चाहते हैं। उसके लिए जो कार्ड हमारे पास निकल के आया वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। मेरे पिछले वीडियो में किसी ने मुझसे कमेंट्स में पूछा था कि मैं जब कार्ड्स इस हाथ से दिखाती हूँ तो इस हाथ से कैसे निकालती हूँ। ये दोनों मेरे ही हाथ है और मैं एक हाथ से दूसरे हाथ में चीजें ट्रांसफर कर सकती हूँ। एनीवे, तो आपके लिए जो कार्ड निकल के आया वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये दिखाता है कि जो भी ये ड्रामा हुआ था, जो भी ये चीज हुई थी, जिस वजह से, जो भी इशू था जिस वजह से आपको इतना दुख तकलीफ पहुंची, उस बारे में आप साफ साफ इस इंसान से बात करना चाहती हैं या करना चाहते हैं। कन्फ्रंट करना चाहते हैं आप इस इंसान को कि मुझे क्लोजर दो, मुझे बताओ एटलीस्ट कि तुमने ऐसा जो किया क्यों किया, क्या सोच के तुमने किया, क्या मुझसे कोई कमी रह गई थी या कुछ और तुम्हारे दिमाग में चल रहा था, लेकिन मुझे सच बताओ कि जो हुआ वो क्यों हुआ, तुमने ऐसा किया तो क्यों किया। तो इस बारे में साफ साफ बातचीत आप इस इंसान से करना चाह रहे हैं। अब देखते हैं कि वो क्या चाहते हैं इस कनेक्शन से। उसके लिए हमारे पास निकल के आया 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि इस कनेक्शन के बारे में सोचने से ही इस इंसान को बहुत घबराहट होने लगती है, बहुत टेंशन होने लगती है। ये इसलिए भी हो सकती है क्योंकि उन्हें मालूम है उन्होंने आपके साथ क्या किया है, और इसीलिए ये गिल्ट भी दिखा सकता है कि इस इंसान को आपके बारे में सोचने, जैसे ही आपके बारे में सोचते हैं, सोचने बैठते हैं, इनको बहुत अंदर से शर्मिंदगी महसूस होती है, बहुत एंजाइटी होने लगती है, पैल्पिटेशंस होने लगते हैं, डर लगने लगता है, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं मालूम है कि इन्होंने जो किया वो गलत था और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बावजूद उसके इन्होंने ऐसा किया। तो अब आपको फेस करने में, आपको जवाब देने में, आपका सामना करने में इनको घबराहट महसूस होती है। अब देखते हैं कि आपके कनेक्शन का फिलहाल फ्यूचर कैसा नजर आ रहा है, और उसके लिए जो कार्ड निकल के आया वो है द मून कार्ड। तो द मून कार्ड से दो बातें यहाँ पे पता लग रही हैं। पहली तो ये है कि जो भी चीज ये आपसे छुपा रहे थे, अगर ऐसा कुछ था जो ये आपसे छुपा रहे थे, वो सब चीजें सामने आने के चांसेस हैं फ्यूचर में। और दूसरी चीज ये कि इस इंसान को या आपको भी अगर कोई डर है इस सिचुएशन को लेके कि पता नहीं आगे इम्प्रूव होगी या नहीं होगी, क्या होगा, हम साथ में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, और ये तो आपके डर है। इस इंसान का डर क्लियरली आपको कन्फ्रंट करना है कि अगर मैं इसको कभी हमारा सामना हो गया तो क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे जवाब दूंगा। आप दोनों ही फ्यूचर में भी अपने उस डर में रहने वाले हैं। एज सच कोई मूवमेंट, कोई प्रोग्रेशन मुझे नजर आते नहीं दिख रहा है अभी फिलहाल फ्यूचर में। तो यही करंट एनर्जीज यही है फ्यूचर को लेके। करंट एनर्जीज फ्यूचर को लेके सुनने में अटपटा लग रहा है, लेकिन हाँ, करंटली जो एनर्जीज चैनल हो रही है वो यही दिखाती हैं कि फ्यूचर में हो सकता है आपको पता लग जाए कि इस इंसान ने जो किया वो क्यों किया। लेकिन जो डर है इस रिलेशनशिप को लेके आपके मन में कि ये आगे बढ़ेगी या नहीं, और इनके मन में कि ये आपको क्या मुंह दिखाएंगे अगर कभी आपका आमना सामना हो गया, वो चीज बरकरार रहने वाली है। अब देखते हैं कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो आप दोनों को साथ में रखती है। मतलब कुछ तो ऐसा होगा कि ये हो सकता है कोई ब्रेकअप रहा हो आपका या जो भी है। तो इतना दुख सहने के बाद भी, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं? ऐसा क्या है जो कि आपको एक दूसरे से कंप्लीटली कट ऑफ नहीं होने देता है? वो क्या चीज है जो आप दोनों के कनेक्शन में कह सकते हैं एक तरीके से ग्लू का काम कर रही है? उसके लिए जो कार्ड निकल के आया वो है स्ट्रेंथ कार्ड। तो स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे हमें ये बताता है कि हिम्मत आप दोनों में से किसी एक में बहुत हिम्मत है, और अगर मुझे पिक करना हुआ आप में और उनमें तो मैं बोलूंगी कि आप हैं जो हिम्मती हैं, जो ज्यादा बहादुर है, क्योंकि ज्यादा झेला आपने है
फिर भी आप आज यहाँ पे एक शांत दिमाग से ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली ज्यादा ब्रेव, ज्यादा करेजस, ज्यादा स्ट्रॉन्ग आप ही हुए। दूसरी चीज जो ये स्ट्रेंथ कार्ड इंडिकेट करता है वो ये है कि एक तो इस ब्लैक एंड व्हाइट से मुझे ये ऐसा लग रहा है कि आप दोनों, मतलब इस इंसान ने भले ही आपको जितना भी हर्ट किया हो उसका तो कोई एक्सक्यूज है ही नहीं, लेकिन आप साथ में इसीलिए आए थे, आपका इन द फर्स्ट प्लेस ये कनेक्शन बना इसीलिए था क्योंकि आप दोनों बिल्कुल पोलर ऑपोजिट हैं, जैसे कि कहते हैं ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, तो वही चीज आपके कनेक्शन में हुई थी। एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हुए भी आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हुए थे और रिलेशनशिप में आए थे। और एक और चीज जो इस कार्ड से पता चलती है वो ये है कि आप में एक क्वालिटी है कि आप इस इंसान को बहुत अच्छे तरीके से समझती हैं या समझते हैं, जितने अच्छे से शायद ये खुद को भी नहीं समझते या कोई और इन्हें नहीं समझ सकता। और ये जो कुछ क्वालिटीज हैं आपके कनेक्शन में, जो फाउंडेशन है आपके कनेक्शन का, इसी वजह से ये कनेक्शन हालांकि अभी स्टक है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन कंप्लीटली एक दूसरे से जो डिस्कनेक्ट भी नहीं बन पा रहा है। और मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे ब्लॉकिंग की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत चांसेस हैं कि आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा हो। मैं जब कह रही हूँ कि कनेक्शन अभी भी बरकरार है तो मेरा कहने का मतलब है एनर्जेटिकली कनेक्शन अभी भी बरकरार है, किसी ने कॉर्ड्स कट नहीं किए, किसी ने कंप्लीटली उठा के दूसरे को अपनी लाइफ से फेंक नहीं दिया है, उनके बारे में सोचना बंद कर देना, एक्नॉलेज नहीं करना कि ऐसा कोई इंसान एग्जिस्ट भी करता है, ऐसे किसी इंसान को मैं कभी जानती भी थी या जानता भी था या मिला भी था, वो चीज अभी नहीं आई है और वो इस रीजन से अभी नहीं हुआ ऐसा। अब देखते हैं कि ऐसा क्या है इस कनेक्शन में जो आप दोनों को दूर करता है, और उसके लिए जो हमारे पास कार्ड आया वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स था, यहाँ हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये जो कोई भी इंसान है इसने बार बार आपके ऊपर अपने करियर को प्रेफरेंस दी है, अपने पैसों को प्रेफरेंस दी है, वहां इस इंसान का दिमाग ज्यादा लगा है और आपके साथ इस कनेक्शन पे काम करने में इसका दिमाग कम लगा है। ये लड़का या लड़की कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अगर किंग ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया हो तो ये लड़का ही हो, लेकिन बात इससे जो पता चल रही है वो ये है कि अगर इनको आप में और अपने करियर में चुनना रहा होगा पास्ट में कभी, तो इन्होंने अपने करियर को चुना होगा, अपने पैसों को, अपने करियर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी इस इंसान ने, ना कि आपको। और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसने आप लोगों को बार बार एक दूसरे से दूर किया है। अब देखते हैं कि इस कनेक्शन में ऐसा क्या है जिससे आपकी अटेंशन की जरूरत है, जिस चीज पे आपको काम करने की जरूरत है। और उसके लिए जो कार्ड हमारे पास निकल के आया है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब अगर आप इस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड को ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि एक लड़की खड़ी है, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, लेकिन उसके हाथ नहीं बंधे हुए हैं, और वो चाहे तो अपने हाथों से खुद अपनी पट्टी हटा सकती है। और ये जो उसके आसपास जितनी तलवारें आप देखें उनके बीच में कितनी स्पेस है, वो इजीली बाहर निकल के जा सकती है यहाँ से, लेकिन वो खुद नहीं जा रही है। और ये कार्ड ये बताता है कि अगर आप चाहें तो अपने दुख और तकलीफों से निकल के आ सकते हैं या आ सकते हैं, इस कनेक्शन से एनर्जेटिकली भी आप कट ऑफ हो सकते हैं, दूर जा सकते हैं, लेकिन आप खुद ही बार बार खुद को कुछ ना कुछ ऐसा बोल के बहला फुसला लेते हैं कि कोई बात नहीं, सुधर जाएगा, ठीक हो जाएगा, रियलाइज कर लेगा अपनी गलती, वापस आ जाएगा। शायद आप ही बैठ के इनके बिहेवियर के लिए एक्सक्यूजेस बनाते रहते कि उसने ऐसा किया, हो सकता है इसीलिए किया होगा, उसका मन तो साफ है, दिल तो साफ है, हो गया होगा, बोल दिया होगा उसने गुस्से में, फलाना ढिमकाना। और इसी रीजन से आप अभी तक यहाँ पे स्टक हैं, यहाँ पे बैठे हुए हैं, जबकि आप चाहें तो बहुत आसानी से अपने ये सारे वहम जो आपके पाले हुए हैं इस कनेक्शन को लेके, इस इंसान को लेके, उनको खुद ही आप मिटा के बाहर आ सकती हैं और खुद को इस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से बाहर निकाल सकती हैं। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1, फिलहाल मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस थे। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, किसी और चीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने करियर के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, करियर से रिलेटेड आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैंने नीचे एक वीडियो का लिंक डाला हुआ है, उसे जरूर देखिए, आपको बहुत काम आएगा। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1, बाय।
हाय ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये वाला नेकलेस चूज किया था तो चलिए देखते हैं कि आपके कनेक्शन में इस वक्त एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और जब मैं कनेक्शन बोल रही हूँ तो मैं चाहती हूँ आप अपने दिमाग में किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोचें जिनसे फिलहाल आप या तो कांटेक्ट में नहीं है, और अगर कांटेक्ट में है भी तो आप दोनों प्रॉपर ऑफिशियल रिलेशनशिप में नहीं है और आपको कंफ्यूजन है, आप जानना चाह रहे हैं वो क्या सोच रहे हैं, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है एंड ऑल दोस थिंग्स। स्टार्ट करेंगे जानने से कि करंटली इस कनेक्शन में आपकी एनर्जीज क्या हैं, और उसके लिए जो कार्ड्स हमारे पास निकल के आए आपके लिए, आपकी करंट एनर्जी के लिए, वो है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड ये बताता है कि आपने खुद अपना ये एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया है इस कनेक्शन से फिलहाल थोड़ा टाइम आउट लेने का, थोड़ा खुद को हील करने का, थोड़ा रेस्ट लेने का। शायद बहुत हेक्टिक हो रहा था ये कनेक्शन आपके लिए, बहुत मेंटली आपको स्ट्रेस हो रहा था इसके बारे में सोच सोच के, इसीलिए फिलहाल कुछ समय के लिए आपने खुद ये डिसीजन लिया है कि अब मैं इस इंसान के बारे में थोड़ी देर नहीं सोचूंगी या नहीं सोचूंगा, या इस चीज में कोई टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगी या नहीं करूंगा। और ये डिसीजन आपने खुद लिया है और अपनी ही भलाई को ध्यान में रखते हुए आपने ये डिसीजन लिया है। अब देखते हैं आपके जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी क्या है इस वक्त, और उसके लिए हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सिमिलर एनर्जीज है बाय द वे, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसे आपने अभी टाइम आउट ले रखा है वैसे ये इंसान भी अभी सिंगल मोड में चल रहा है। ध्यान इनका इस वक्त सिर्फ अपने करियर के ऊपर है, कैसे करियर में ये और बेहतरी कर सकते हैं अपने पैसों को लेके, उस सब करियर एस्पेक्ट पे इंसान का ज्यादा ध्यान है अभी। और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये इंसान अभी सिंगल हो, इनकी लाइफ में और कोई ना हो, क्योंकि यूजुअली 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है एक बहुत ही कॉन्फिडेंट, सिंगल और इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंसान। तो आपका पर्सन इस वक्त इस एनर्जी में है। अब देखते हैं कि आपकी रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है, आपके इस कनेक्शन की करंट एनर्जी क्या है। और उसके लिए जो कार्ड हमारे पास निकल के आया वो है ये ब्यूटीफुल 9 ऑफ कप्स, जो कि बताता है कि हालांकि आप दोनों इस वक्त सिंगल हैं, आपने इसके बारे में सोचने से आप परहेज कर रही हैं या कर रहे हैं, और ये इंसान का भी ध्यान इस वक्त अपने करियर पे है, लेकिन आप दोनों ही करंटली वापस एक दूसरे के साथ आना चाह रहे हैं। ये आपकी भी ख्वाहिश है, ये इस इंसान की भी ख्वाहिश है, और इसीलिए ये ओवरऑल एनर्जी में निकल के, करंट एनर्जी में निकल के आया है ये वाला कार्ड कि ऑल्दो आप दोनों का ध्यान इस वक्त, आप दोनों ने बहुत कॉन्शियस एफर्ट किया हुआ है एक दूसरे के बारे में ना सोचना, थोड़ा सिंगल रह के जिंदगी गुजारना कुछ वक्त के लिए, लेकिन आपके दिल वापस से हमेशा एक दूसरे के पास आना चाह रहे हैं, और ये चीज यहाँ पे 9 ऑफ कप्स हमें बता रहा है। अब चलिए देखते हैं कि इस कनेक्शन से आप क्या चाहती हैं या चाहते हैं। उसके लिए जो कार्ड हमारे पास निकल के आया वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ये बताता है कि जो मेरा व्यूअर है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन अपनी तरफ से कोई जेस्चर, कोई मूवमेंट आपकी तरफ करे, कोई ऑफर लेके ये सामने से आपकी तरफ आए। ये कोई अपॉलॉजी हो सकती है, आप चाह रहे हो कि ये सामने से अपनी तरफ से आके आपसे माफी मांगे किसी ऐसी चीज के लिए जो इन्होंने पास्ट में की हो, या फिर अगर इस वक्त आप दोनों का कम्युनिकेशन बंद चल रहा है तो आप चाह रहे हो कि ये अपनी तरफ से कम्युनिकेशन स्टार्ट करें। लेकिन बेसिकली इस वक्त आप क्या चाह रही हैं इस कनेक्शन से, आप ये चाह रहे हैं कि ये इंसान अपनी तरफ से कोई पहल करे, कुछ ऐसा करे कि मूवमेंट इस कनेक्शन में वापस से चालू हो। अब देखते हैं कि ये इंसान इस कनेक्शन से क्या चाहता है। उसके लिए हमारे पास निकल के आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड हमें ये बताता है कि आप दोनों की इस वक्त या इससे पहले जो एक लो फेज चल रहा था इस कनेक्शन का, उससे मूव ऑन करना चाह रहा है ये इंसान। वापस से आप लोगों के जो हैप्पी टाइम्स थे पास्ट के, वो चाह रहे हैं कि ये पहिया वापस घूम के वहां ऊपर आ जाए जहां सब कुछ अच्छा था, जहां ज्यादा हार्मनी थी आप दोनों की रिलेशनशिप में। तो जो भी गिले शिकवे हैं उनसे मूव ऑन करते करते वापस अच्छाई की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, हार्मनी की तरफ
ये इंसान इस रिश्ते को लाना चाह रहे हैं। और क्योंकि ये व्हील है, यानी कि पहिया जो चलता रहता है, तो ये इंसान ये भी चाह रहे हैं कि इस वक्त अगर आपका कनेक्शन स्टक है, बातचीत बंद है या ऐसा कुछ, तो वो चाह रहे हैं कि वापस से बातचीत स्टार्ट हो, कुछ हरकत हो, कुछ मूवमेंट वापस से चालू हो। तो यहाँ भी आप दोनों की बहुत सिमिलर एनर्जीज हैं और यहाँ भी आप दोनों की बहुत सिमिलर एनर्जीज हैं। आप भी चाह रहे हैं कुछ मूवमेंट हो उनकी तरफ से हालांकि, और ये भी चाह रहे हैं कि इस कनेक्शन में कोई मूवमेंट हो। अब देखते हैं कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, किस ओर ये कनेक्शन बढ़ के जा रहा है। और उसके लिए जो हमारे पास कार्ड निकल के आया वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बताता है कि फ्यूचर में पहली चीज तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि कनेक्शन वापस से स्टार्ट हो, और इस बार जब कनेक्शन वापस से स्टार्ट होगा तो बहुत ही बैलेंस्ड तरीके से चलेगा। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल पहली चैट अगर आपने अपनी तरफ से स्टार्ट की है तो दूसरी चैट ये अपनी तरफ से स्टार्ट करेंगे। जितना एफर्ट आप मार रही होंगी या मार रहे होंगे अपने मैसेजेस कंपोज करने में, उतना ही ये भी करेंगे। मतलब फ्यूचर में इक्वल एफर्ट, बैलेंस बना दिखता नजर आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स से। उसके बाद चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इस कनेक्शन के बारे में जो अभी तक आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी में हैं, कंप्लीटली कट ऑफ नहीं हुआ है। और जब मैं यहाँ पे कंप्लीट कट ऑफ की बात कर रही हूँ तो मैं सोशल मीडिया के ब्लॉकिंग की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ परसेंटेज ऑफ व्यूअर्स जिसके बारे में सोच रहे हैं उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो या आपने उनको ब्लॉक कर रखा हो। मैं यहाँ पे उन लोगों की बात कर रही हूँ जो कि एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही एक दूसरे की लाइफ से कट गए हो। ठीक है, और ऐसा क्यों है, क्यों आप दोनों अभी तक एक दूसरे की जिंदगी का पार्ट बने हुए हैं, उसके लिए जो कार्ड हमारे पास निकल के आया वो है द डेविल। द डेविल कार्ड ये बताता है कि बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक लिंक, एक चेन एग्जिस्ट करता है आपके और उनके बीच में, जो कि इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। और उसी बॉन्ड की वजह से आप दोनों आज की डेट तक, भले पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी घटा हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जो स्ट्रॉन्ग ये बॉन्ड है आपके बीच में, इसी वजह से आप दोनों आज की डेट तक एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बने हुए हैं। अब देखते हैं कि क्या वो चीज है जो आप दोनों को एक दूसरे से दूर करती है। मतलब हो सकता है आप साथ में आते हो फिर सेपरेट हो जाते हो, फिर साथ में आते हो फिर सेपरेट हो जाते हो। ऐसा क्यों होता है? उसके लिए जो हमारे पास कार्ड निकल के आया वो था एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स। इससे एक चीज तो बहुत क्लियर है कि दोनों ही पार्टीज एक दूसरे को प्यार तो बहुत करती हैं, लेकिन इतना ज्यादा प्यार है कि खुद ही को घबराहट होने लगती है कि मैं इसको प्रोसेस कैसे करूं। मैंने कभी इससे पहले ऐसा किसी के लिए फील नहीं किया है, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या चीज है, ये क्या फीलिंग है, हाउ शुड आई गो अबाउट इट। इतना ओवरवेलमिंग है ये फीलिंग, इतना। इससे पहले आप दोनों ने ही एक दूसरे के लिए कह रही हूँ, सॉरी, इससे पहले आप दोनों ने ही कभी भी किसी और के लिए ऐसा फील नहीं किया है। ये एक बहुत ही नई फीलिंग है आपके लिए भी और उनके लिए भी। और इस वजह से आधे से ज्यादा बार जब आप दोनों साथ में आते हैं तो इमोशंस इतने हाई होते हैं कि वो गलत तरीके से एक्सप्रेस हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े के जरिए या कुछ। क्योंकि जब इमोशंस बहुत ज्यादा पेंटअप हो जाते हैं तो या तो वो किसी पॉजिटिव मीडियम चैनल के जरिए बाहर निकलते हैं, खुद को एक्सप्रेस करते हैं, और या फिर लड़ाई झगड़े के जरिए, चीखने चिल्लाने के जरिए। लेकिन ये तो बहुत साफ है कि बहुत ज्यादा प्यार है, और इनफैक्ट इतना है कि समझ ही में नहीं आता है क्या करें उसका, कैसे आगे बढ़ें, क्या करें। और इसीलिए पास आते आते भी आप दोनों सेपरेट होते जाते हैं। अब देखते हैं कि क्या है इस कनेक्शन में जिसे इस वक्त आपकी अटेंशन की जरूरत है। और उसके लिए जो कार्ड हमारे पास निकल के आया वो है द हाई प्रीस्टेस। इस वक्त ये यहाँ पे आपको बता रहा है कि अगर आपको इस इंसान से रिलेटेड कोई गट फीलिंग आती है, कुछ एक्शन अपनी तरफ से लेने की, कुछ करने की, तो उसको फॉलो करिए, उस चीज को करिए। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि एकदम से आपके दिमाग में ख्याल आया हो कि इस इंसान को मैसेज करें और मैसेज में ऐसा ऐसा कुछ लिखें
लेकिन आपने उस चीज पर ज्यादा ध्यान ना दिया हो। लेकिन हाई प्रीस्टेस यहाँ पे निकल के आके आपको ये समझा रही है, यहाँ पे देखिए आप, ये थर्ड आई के जगह पे ये आंख बनी हुई है, यानी कि जब आपको अंदर से इस कनेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज करने का अंदर से बहुत ज्यादा पुल महसूस हो रहा हो कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, कोई एक्शन लेना चाहिए, तो जरूर बेशक बेझिझक उस चीज को आप करिए, उसका आउटकम पॉजिटिव ही होगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है, 9 ऑफ कप्स भी बहुत पॉजिटिव कार्ड है, एस ऑफ कप तो मैं क्या ही बोलूं, इतना पॉजिटिव कार्ड है। तो डरिएगा मत। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये रीडिंग देख के, ये कार्ड देख के तुरंत अभी जाइए और उस इंसान को मैसेज करिए, नहीं। जब कभी भी आपके अंदर से ये आवाज आए कि अब मुझे ऐसा करना चाहिए, और जरूरी ये मैसेज हो, कोई छोटा मोटा और भी कुछ जेस्चर हो सकता है, तो आप वो बेझिझक करिएगा। और हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि गट फीलिंग को कैसे पहचाने, गट फीलिंग क्या होती है। गट फीलिंग बहुत स्ट्रांगली आपको अपने स्टमक में फील होती है, वहां पे वो बटरफ्लाईज वाला, तितलियों वाला सेंसेशन, अजीब अजीब लगना महसूस होता है, वो आपकी गट फीलिंग होती है। और दिमाग में क्या चल रहा है ये उससे अलग होती है। तो जब आपको अपने पेट में तितलियां महसूस होते वक्त कुछ अंदेशा आए अंदर से, वो है आपकी गट फीलिंग और आपको उसके ऊपर एक्ट करना है। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 2, मेरे पास इस वक्त आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई मदद चाहिए तो मैंने नीचे एक वीडियो डाला है, उसे जरूर चेकआउट करिएगा। मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप happyhightarot@gmail.com पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो थम्स अप दीजिएगा, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, आपको सब पता है। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने ये वाला नेकलेस चूज किया था तो चलिए देखते हैं कि आपके कनेक्शन में इस वक्त क्या चल रहा है। मैं चाहती हूँ आप ये रीडिंग किसी ऐसे इंसान के बारे में सोच के देखें जिसके साथ आप अभी रिलेशनशिप में नहीं है। आप कांटेक्ट में हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप दोनों ऑफिशियल रिलेशनशिप में नहीं है। ऑलराइट, स्टार्ट करेंगे ये जानने से कि इस वक्त इस कनेक्शन में आपकी करंट एनर्जी क्या है। उसके लिए हमारे पास जो कार्ड निकल के आया वो है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि ट्रेडिशनल टैरो डेक में पेज ऑफ वॉन्ड्स होता है। ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी और मुझे ये बताती है कि आपने, मतलब जो मेरा व्यूअर है, उसने ऑनेस्टली अब इस इंसान के बारे में ज्यादा सोचना ही छोड़ दिया है। अपनी लाइफ में आप बिल्कुल मस्त हैं। इस वक्त हो सकता है आप बहुत ज्यादा पैशनेटली अपना कोई टैलेंट एक्सप्लोर कर रहे हो, कोई ऐसी चीज है जिसमें आप बहुत अच्छे हैं और इस वक्त आपने अपना पूरा ध्यान सिर्फ उसी चीज के ऊपर केंद्रित किया हुआ है, उसी चीज को बेहतर करने में लगाया हुआ है। उस चीज में आप और सक्सेस कैसे पा सकते हैं, उस चीज से आप पैसे कैसे कमा सकते हैं, ये सारी चीजें में आपका ध्यान इस वक्त ज्यादा लगा हुआ है। मतलब करियर एस्पेक्ट में आपका ध्यान ज्यादा लगा हुआ है और आप खुश हैं उसमें। अब देखते हैं आपके पर्सन की इस वक्त करंट एनर्जी क्या है। उसके लिए हमारे पास कार्ड निकल के आया 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि इस वक्त ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि आपकी तरफ से कोई मैसेज उन तक आए, पहुंचे। किसी मैसेज का वो वेट कर रहे हैं आपके लिए, वो चाह रहे हैं आप अपनी तरफ से उनसे बातचीत स्टार्ट करें। अब देखते हैं कि आपकी इस रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है, इस कनेक्शन की करंट एनर्जी क्या है। और उसके लिए जो हमारे पास कार्ड निकल के आया वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे बताता है कि इस वक्त इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली हुई है। आपको मालूम है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। और दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे पिक कर रही हूँ 8 ऑफ वॉन्ड्स और उसके बाद एस ऑफ स्वॉर्ड्स से, वो ये है कि करंटली बहुत स्ट्रॉन्ग चांस बना हुआ है कि वाकई में आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है या होने लगा है। हो सकता है जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो तब तक आप दोनों के बीच में बातचीत चालू हो ही गई हो, लेकिन स्वॉर्ड्स भी बातचीत का ही कार्ड है और 8 ऑफ वॉन्ड्स भी मैसेजेस के ही कार्ड हैं। तो कोई एक्सचेंज यहाँ पे बहुत स्ट्रांग निकल के आ रहा है, बातचीत बहुत स्ट्रांगली निकल के आ रही है।
अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं तो इस वक्त ये इंसान की एक ख्वाहिश ये भी हो सकती है कि वो आपके पास आए, आपसे मिले, या आप उनके पास जान से मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि कोरोना। एनीवे, अब देखते हैं कि आप इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं या क्या चाहती हैं। उसके लिए जो हमारे पास कार्ड निकल के आया वो है द टावर। और क्योंकि आप मेरे व्यूअर यहाँ पे इस वक्त इतने बिंदास मोड में मुझे दिखाई दे रहे हैं, मुझे दो चीजें यहाँ पे समझ में आ रही हैं जो सी आप पे अप्लाई होती है। लीजिए, कुछ भी अप्लाई नहीं होता है तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, बुरा मत माना करिए, ये जनरल रीडिंग है। खैर, तो जैसा कि मैंने कहा, पहली चीज जो मैं पिक कर रही हूँ वो ये है कि आप चाहते हैं कि इस इंसान को रियलाइज हो कि उन्होंने क्या किया है, क्या इनसे गलती हुई है, क्या इन्होंने ऐसा किया है जिस वजह से आप इस मोड में आ गए कि ऐसा है, जाए भाड़ में, मैं जा रही हूँ अपने रास्ते। तो वो क्या चीज थी जो इन्होंने की जिसने आपको इस एनर्जी में लाया। आप चाह रहे हैं कि उन्हें इस चीज का पता चले और बहुत जल्दी पता चले, क्योंकि जो टावर एनर्जी होती है वो बहुत क्विक होती है, बहुत फटाफट सारा काम हो जाता है। तो आप चाह रहे हैं इस कनेक्शन से कि जितना जल्दी हो सके ये इंसान रियलाइज करे कि इसने क्या किया है, आपको कैसे, किस तरीके से, क्या बोल के, क्या करके हर्ट किया है, अपनी गलती का एहसास उसको जल्द से जल्द हो, ऐसा आप चाह रहे हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज मुझे दिखाई दी इन 3 कार्ड्स की वजह से वो ये है कि आप में से कुछ व्यूअर्स ने इस पर्सन को कोई मैसेज भेजा है जिसमें आपने ऐसा कुछ लिखा है कि ये इंसान हिल गया है बिल्कुल। कुछ आपने ऐसा इस इंसान को बोला है जिस इंसान ने बिल्कुल, जिस वजह से ये इंसान अगर किसी भ्रम में जी रहा था कि अरे ये तो यही है, मेरे लिए वेट करेगा या करेगी, कहीं नहीं जाने वाली, वो बाहर निकल के आ गए हैं उस एनर्जी से। और आपने अपने इस मैसेज से बहुत क्लियर कर दिया है कि ऐसा है, तुम्हें अपना टाइम लेना है, लो, बट मैं अब जा रही हूँ अपने रास्ते, या जा रहा हूँ अपने रास्ते। कुछ तो यहाँ पे आप में से कुछ परसेंटेज ऑफ लोगों ने कोई ऐसा मैसेज इस इंसान को भेजा है जिस मैसेज को पढ़ के ये इंसान जो भी भ्रम में जी रहा था कि आप तो कभी अपनी तरफ से गिव अप करेंगे ही नहीं या करेंगे ही नहीं, और सब ठीक ही चलेगा, ठीक ही चलता आएगा, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप कहीं नहीं जाने वाली, उस एनर्जी से ये एकदम से आपके इस मैसेज को पढ़ के बाहर आए हैं। बट ऑफकोर्स ये सेकंड मैसेज आप में से कुछ लोगों पे अप्लाई कर सकता है, सब पे नहीं। अब देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं। और उसके लिए जो कार्ड निकल के आया है वो है 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स और स्ट्रांगली मेरा ये यकीन बढ़ाता है कि आपने इस इंसान को बहुत क्लियर कर दिया है कि बेटा, अगर तुमने अपने तरीके नहीं बदले तो मैं रुकने वाली नहीं हूं या रुकने वाला नहीं हूं। और अब ये इंसान इस 4 ऑफ कप्स एनर्जी में आ गया है। वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि फ्यूचर में अगर वो आपको वापस से प्रपोज करें या माफी मांगे या वापस आपके पास आए तो आप उन्हें एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि इस वक्त अब आपकी पीठ उनकी तरफ घूम चुकी है, जो कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि होगा, लेकिन ऐसा हो चुका है। तो अब फ्यूचर से उनकी ख्वाहिश ये है कि जब वो आपके पास लौट के आए तो आप उन्हें स्वीकार कर लें वापस से अपनी लाइफ में। अब हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर इस वक्त कैसा दिखाई दे रहा है। और उसके लिए जो हमारे पास कार्ड निकल के आया वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में, और उसके ठीक ऊपर एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये बताता है कि आप में से जो कोई भी ऐसा था जो कि निडर होके कोई फैसला नहीं ले पा रहा था कि इस रिलेशनशिप में रहें कि छोड़ के चले जाएं, क्या करें क्या ना करें, या रिलेशनशिप से रिलेटेड, मतलब रहना छोड़ने से रिलेटेड नहीं, और भी इस रिलेशनशिप से जुड़ी हुई किसी चीज को लेके अगर कोई ऐसा फैसला था जो आप नहीं ले पा रहे थे या वो इंसान नहीं ले पा रहे थे, तो फ्यूचर में वो फैसला ले लिया जाएगा। ये 2 फैसले हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि जैसा कि क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी इस वक्त इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया दिख रही है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है फ्यूचर में आप
ये डिसीजन ले कि अब आपको कंप्लीटली इस इंसान से कोई लेना देना नहीं है, अब आप अपने नेक्स्ट सोलमेट का वेट करेंगे या करेंगे। दूसरी चीज दिखाई दे सकती है कि इस इंसान जो अपने लेड आउट चिल्ड आउट मोड में रह रहा था कि मुझे तो अपनी तरफ से कोई एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है, जो मैसेज करना है वो करे, जो करना है वो करे, लेकिन अब क्योंकि आपने इनकी दुनिया हिला के रख दी है ऐसे एक चुटकी में अपने एक मैसेज से, तो अब ये इंसान अगर हिचकिचा रहे थे आपकी तरफ आने में कि आऊं या ना आऊं, वो फ्यूचर में उस मोड से बाहर निकल के आने वाले हैं। और जिन लोगों के लिए ये वाला मैसेज अप्लाई नहीं होता है कि आपने उस पर्सन को कोई मैसेज नहीं भेजा, अगर आप उस कैटेगरी के हैं, इन दैट केस 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ये बताता है कि ये इंसान आपसे रिलेटेड निर्णय डिसीजन नहीं ले पा रहे थे पास्ट में कि आपके पास वापस आए या नहीं आए, लेकिन फ्यूचर में वो डिसीजन ले लेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्या है आप दोनों के इस रिलेशनशिप के बारे में जो आप दोनों को जोड़ के अभी तक रखे हुए है। ऐसा क्या एस्पेक्ट है इस कनेक्शन का कि हालांकि आप दोनों की बातचीत बंद है, लेकिन फिर भी कंप्लीटली आप दोनों एक दूसरे की लाइफ से अभी तक नहीं गए हैं, ऐसा क्यों है? उसके लिए जो हमारे पास कार्ड निकल के आया वो है प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये बताता है कि अगर आज की डेट में आप दोनों अभी तक एक दूसरे की लाइफ का पार्ट हैं, तो उसमें 90% मेहनत आपकी है, यानी कि मेरे व्यूअर की। आप बहुत ही क्रिएटिव किस्म के इंसान हैं। जो आपके दिल में है वो आपके ज़बान पे है। बहुत इनोसेंस है आप में, बहुत, और इस क्वालिटी से बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इंक्लूडिंग ये पर्सन। और ये जो आपकी ऑनेस्टी है, ये जो आपका अपनी बात साफ तरीके से रख देना है, ये जो आपका बातचीत को जारी रखते रहना है, और जो आपका ये इनोसेंस है, ये इस चीज को अभी तक जोड़ के रखे हुए है। अगर आप चंट होते या अपनी बातें मन में रखते नहीं बोलते, तो शायद इस वक्त आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में भी नहीं होते। अब चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या है जो आप दोनों साथ में नहीं आ पा रहे हैं। क्या है वो चीज जो आप दोनों को अलग अलग रखी हुई है एक दूसरे से। और उसके लिए जो कार्ड निकल के आया वो था 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स मुझे बताता है कि या तो आपकी लाइफ में इनसे ज्यादा ऑप्शंस हैं रिलेशनशिप के मामले में, प्यार के मामले में। अगर पहले नहीं थे तो अब आ गए हैं। बहुत लड़के या लड़कियां आप में इंटरेस्टेड हैं, और शायद इसीलिए अब आप इस एनर्जी में कि ठीक है तुम नहीं तो कोई और सही, मेरे पास कमी नहीं है। और अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है, मतलब ये 7 ऑफ कप्स वाली, अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है, तो फिर ये इस इंसान की एनर्जी है कि इस इंसान के पास इतने ऑप्शंस हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो कौन सा चूज करें, किसके साथ वो रिलेशनशिप में आए, कौन सा इंसान उनके लिए बेस्ट रहने वाला है। कंफ्यूजन यहाँ पे बहुत है, और ये जो कंफ्यूजन है कि साथ में आए या ना आए, अगर आए तो कैसा होगा, इस चीज की वजह से आप दोनों साथ में आ ही नहीं पा रहे हैं ढंग से। अब हम देखते हैं कि इस कनेक्शन के बारे में ऐसा क्या है, या इन जनरल ऐसा क्या है जो इस वक्त आपकी अटेंशन डिमांड कर रहा है। और उसके लिए जो कार्ड हमारे पास निकल के आया वो है प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये हमें बता रहा है, ये इस कार्ड के साथ बहुत अच्छे से फिट बैठ रहा है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। और ये यहाँ पे बता रहा है कि इस वक्त ऑनेस्टली आपको इस कनेक्शन के बारे में इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपना टाइम इस चीज के ऊपर यूटिलाइज करने के बजाय इस वक्त आपको अपना ध्यान अपने ऊपर केंद्रित करना है, क्योंकि कोई ऐसा एक आइडिया है आपके पास जिससे आप सोच रहे हैं पैसे कमाने का, और वाकई में अगर आप उस चीज की तरफ काम करें, उस चीज की तरफ मन लगा के काम करें, ध्यान करें, पूरा एक प्लान बनाएं हाउ टू गो अबाउट इट, तो डेफिनेटली आपको अपने उस चीज से फाइनेंशियल प्रॉफिट मिल सकता है। आप अपने उस पैशन को, अपने उस टैलेंट को अपना फुल टाइम करियर में कन्वर्ट
करने की कैपेबिलिटी, क्षमता रखते हैं। और इसीलिए स्पिरिट आपको इस वक्त ये एडवाइस दे रही है कि बजाय इस सब चक्करों में अपना टाइम और एनर्जी लगाने के, फिलहाल अपना टाइम और एनर्जी अपने ऊपर लगाओ, अपने पैसे बढ़ाने में लगाओ, अपने करियर के ऊपर लगाओ, क्योंकि कुछ ऐसा एक आइडिया है तुम्हारे पास जिसमें अगर तुमने अपने आप को डाल दिया तो पक्का तुमको उससे बहुत प्रॉफिट होने वाला है। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 3, फिलहाल मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस है। अगर आपको अपने करियर से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, तो मैंने नीचे एक वीडियो का लिंक डाला हुआ है, उसे जरूर चेकआउट करें, आपको बहुत मदद मिलेगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे happyhearttaro@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, नीचे कमेंट करके मुझे बताइए आपको कैसा लगा। आपसे अगली बार मिलूंगी। बाय।